संचयन एवं पुनर्भरण। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, वर्तमान समय में जल की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। नदियों पोखरों से भी जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भूमि जल का स्तर भी निरंतर गिर रहा है, अतः वर्षा जल की पुनर्भरण की आवश्यकता है। वर्षा जल पुनर्भरण के निम्नलिखित लाभ हैं। 1. इससे आवश्यकता अनुसार जल प्राप्त किया जा सकता है। 2. वर्षा जल पुनर्भरण से भूजल का स्तर भी बढ़ सकता है। 3. अनेक विकास कार्यों में वर्षा जल का सदुपयोग किया जा सकता है। 4. शहरी क्षेत्रों में जल की कमी की पूर्ति की जा सकती है। 5. कुओं तालाबों के जल स्तर में कमी नहीं होगी, बल्कि कुओं का जल स्तर बढ़ने में सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में नए तालाब, पोखर आदि के निर्माण व पुराने तालाबों, पोखरों की मरम्मत से प्राकृतिक भूजल रिचार्जिंग के स्तर को बढ़ाया जा सकेगा। 7. छोटे स्तर पर विद्युत उत्पादक में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? तो इसका उत्तर है, भूजल स्तर नीचे गिरने के निम्नलिखित कारण हैं। 1. जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए भूजल की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप भूजल स्तर गिर रहा है। 2. सिंचाई तथा औद्योगिक कार्यों में जल की आवश्यकता बढ़ गई है। इसकी पूर्ति नदी, तालाब के जल से न होने के कारण भूजल का प्रयोग बढ़ गया है। 3. कम वर्षा होने के कारण जल भूमि के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा, किंतु जल की कमी भूजल पर निर्भर हो गई है, अतः भूजल स्तर गिर रहा है। 4. पोखरों, तालाबों आदि की कमी हो गई है तथा उनका पुनरुद्धार न होने से जल की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में होना भी कारण है। 5. शहरी क्षेत्रों में घरेलू कार्यों के लिए मशीनों में प्रयोग होने वाला भूजल ही है, इसमें भी भूजल स्तर गिर रहा है। 6. वर्षा का जल रिस का जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सड़कें पक्की होती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो इसका उत्तर है, इस पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भूजल स्तर क्यों गिर रहा है। अगर हम इन कारणों को जान ले तो इसका निराकरण किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि भूजल स्तर वर्षा जल पर ही निर्भर करता है, अतः वर्षा जल का व्यर्थ हो जाने से तथा उसका समुचित उपयोग करने से समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों को पुनरुद्धार किया जाए तथा सूखे कुओं को भी चालू किया जाए, ताकि वर्षा का अधिक से अधिक जल जमीन में जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जल की आपूर्ति तालाब, पोखरों के जल से की जा सके। जल की संचयन तथा पुनर्भरण की व्यवस्था की जाए। शहरी क्षेत्रों में मकान की छतों से आने वाले जल को मकान के समीप छोटे छोटे टैंक बनाकर वर्षा जल का भंडार की व्यवस्था की जाए, ताकि भूजल का प्रयोग कम हो। छोटे तथा बड़े स्तर में डैम बनाकर वर्षा जल को व्यर्थ बहकर जाने से रोका जाए। शहरी क्षेत्रों में जल के सीमित उपयोग करने की आवश्यकता पर बल देने को प्रेरित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जमीन के अंदर चला जाए। सूखे कुओं को गहरा किया जाए, तालाब तथा पोखरों को गहरा किया जाए, ताकि अधिक जल भूमि के नीचे जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का उपयोग भी बढ़ गया है। नदी, तालाब, पोखर आदि से जल की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। कम वर्षा के कारण भूजल में कमी आ रही है। कृषि तथा उद्योगों में तथा अनेक प्रकार के उपयोग में जल अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण अधिक से अधिक भूजल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। वर्षा संचयन का अभिप्राय बताइए। ये अगला प्रश्न है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल ही है। धरती पर गिरकर वर्षा का जल विभिन्न रास्ते अपनाता है। कुछ जल पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, कुछ नदियों द्वारा बहकर समुद्र में चला जाता है और कुछ रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। जल का अपने आप भूमि के अंदर चला जाना प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। वर्षा का जल बहकर समुद्र में चला जाता है, उसका उपयोग हम सिंचाई, उद्योग धंधों आदि में नहीं कर पाते। गर्मियों में तालाब, पोखर, कुएं आदि सूख जाते हैं तथा जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इस
कठिनाइयों से बचने के लिए वर्षा जल का संचयन अत्यंत आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। अतः इस समस्या का उपाय है कि बेकार बहने वाले वर्षा के जल का संचयन व पुनर्भरण हो। अगला प्रश्न है, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं बल्कि वनस्पति जगत तथा अन्य जीवों का भी जल के बिना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 70% जल है। हमारे शरीर की रचना भी प्रकृति से मिलती है। शरीर में भी 70% जल की मात्रा है। रहीम जी ने लिखा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार वायु जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जल भी। इन सबके अतिरिक्त जल के अभाव में भूमि रेगिस्तान बन जाएगी, कृषि एवं वनस्पतियां विलुप्त हो जाएंगी, कल कारखाने उद्योग धंधे समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यदि जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? उत्तर है, उद्योगों में, कृषि में, विद्युत उत्पादन में जल की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूजल एवं भूसतही जल का प्रयोग करना पड़ रहा है। जल की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण भूजल स्वयं गिर रहा है। आगे चलकर जल संकट भी पैदा हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि वर्षा जल का संचरण किया जाए। हमें जल को भूमि के नीचे एवं भूमि की सतह पर रोककर एकत्र करना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जमीन बंजर हो जाएगी, अन्न का उत्पादन कम होने से संकट पैदा हो जाएगा, देश का आर्थिक व्यवस्था रुक जाएगा, उद्योग धंधे समाप्त हो जाएंगे, जल संकट पैदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने घर की छत के वर्षा का जल का संचयन कैसे करेंगे? उत्तर, छत से प्राप्त वर्षा जल के पुनर्भरण की विधि नगरीय क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि वहां पक्के मकानों की संख्या सबसे अधिक होती है। इस कारण जल रिसकर भूमि के नीचे अधिक मात्रा में नहीं जा सकता। इस जल का संचयन भूमि पर गड्ढा बनाकर रोका जा सकता है। यह जल भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल भंडार तक पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि संलग्न चित्र से स्पष्ट है। इस तरह से ये घर है, घर पे पानी बरस रहा है और ये वर्षा के जो पानी है यहाँ पे इकट्ठा होकर इस पाइप के द्वारा यहाँ पे जा रहा है। ये जमीन पे वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक लगाया है। ठीक है, ये बॉक्स टाइप है, टंकी टाइप है। ठीक है, जल की छत से वर्षा के जल का संचयन यहाँ पे टंकी टाइप का दिख रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गड्ढा भी खोद देते हैं बहुत बड़ा सा और उसको कवर कर देते हैं पाइप लगा के, तो ताकि वो गड्ढे में अंदर भर के धरती में रिस के धरती में चला जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता है। तो इस तरह से ये है और इधर नीचे उत्तर दिए, सीधे उत्तर पढ़ते हैं हम। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता। खारी लिखा है यहाँ पे, खारा, ये मात्रा हटा देनी है। ठीक है, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त है। तालाब, पोखर आदि जल संचयन प्राचीन साधन रहे हैं। भूजल में वृद्धि संचयन एवं पुनर्भरण करके कर सकते हैं। शहरों में पक्के मकान एवं सड़कों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए 3 या 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधन के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। तो पहला है पन बिजली। पन बिजली किससे संबंधित है? जल से। ठीक है, जल से संबंधित है। जिस तरह से यहाँ पे ये देखिए उत्तर में लिखा है जल। पुनर्भरण, ये किससे संबंधित है? वर्षा जल से। ये देखिए इधर दिया गया है। गोदावरी, ये किससे है? क्या है? ये नदी है। ये देखिए इधर दिया गया है। जलमृत, ये क्या है? भूजल भंडार। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ। और आगे कुछ अन्य आवश्यक प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।